Hello friends, welcome to our channel. In today's session we are going to learn how to do knurling pattern in CATIA. तो knurling pattern जैसे इमेज में दिखाया है जैसे knurling pattern रहता है, इसका यूज मोस्टली है ग्रिपिंग के लिए. In manufacturing, knurling is a finishing process used to create any combination of horizontal, vertical or crossing lines on the surfaces. It is used to create a pattern or gripping surface on a cylindrical blank. Mostly they are used on steel, brass or aluminium. Okay, then हम स्टार्ट करते हैं. इसको कैसे ड्रॉ करना है कैटिया में ये देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केच ड्रॉ करेंगे. इसके लिए सर्कल ड्रॉ करना है एंड देन पुट डायमीटर ऑफ सर्कल. एक्सट्रूड करेंगे, देन एक्सट्रूड करना है हमें. इसको इस सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे. दोनों साइड में एक्सट्रूड करेंगे हम मिरर में. तो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल ब्लैंक है, इसके ऊपर हमें knurling पैटर्न क्रिएट करना है. तो knurling पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमें कुछ गाइड कर्व देना पड़ेगा. चलो फिर हम गाइड कर्व ड्रॉ करेंगे. इसके लिए गाइड कर्व के लिए हम इसके ऊपर स्केच ड्रॉ करेंगे. इसके पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है, हमें गाइड कहाँ पे चाहिए. यहाँ पे पॉइंट लिया हॉरिजॉन्टल, सेम अदर साइड में मैं पॉइंट लेती हूँ. ये जो है सिलेंड्रिकल फेस है, इसके ऊपर हम स्केच नहीं ड्रॉ कर सकते. इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग 3D एलिमेंट हम गाइड का क्रिएट करेंगे. इसके लिए हम पॉइंट ले रहे हैं दो अलग अलग फेस पे. चलो इसको हमने कंस्ट्रेंट कर लिया. अभी हमारे पास दो पॉइंट है, इसका यूज करके हमें गाइड कर्व क्रिएट करना है. यूजिंग लाइन कमांड सेलेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ऑप्शन. इसमें मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट. and select other point. लाइन क्रिएट हो रही है बट हमें लाइन इस सरफेस के ऊपर चाहिए. इसके लिए हम सपोर्ट में सेलेक्ट करेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस. तो इसके ऊपर लाइन आ जाएगी. देन ओके, हमारे पास एक गाइड कर्व हो गया. सेम हमें अपोजिट गाइड कर्व चाहिए. तो अपोजिट गाइड कर्व के लिए भी हम पॉइंट लेते हैं सेम फेस पे. इसको कंस्ट्रेंट करना. विदाउट कंस्ट्रेंट हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना. इसके प्रॉपर डायमेंशन या फिर कंस्ट्रेंट ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. लाइन सेम गाइड कर्व ड्रॉ करेंगे हम. तो हमने गाइड कर्व ड्रॉ किया. अभी हमें प्रोफाइल ड्रॉ करना है, जिस प्रोफाइल से हमें इसको कट करना है. इन दोनों का गाइड कर्व जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है हमने. इसके ऊपर मैं प्रोफाइल ड्रॉ करती हूँ. कटिंग प्रोफाइल रहेगा. प्रोफाइल तुम स्क्वायर ले सकते हो या फिर सर्कल ले सकते हो. इसको मैं कंस्ट्रेंट करती हूँ. and then
रेडियस, इसका रेडियस स्पेसिफाई करना है। अभी हमारे पास प्रोफाइल है और गाइड कर्व है, तो हमें इसका यूज करके स्वीप करना है और मटेरियल कट करना है इस सिलेंडर से। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है स्लॉट। स्लॉट कमांड से हम स्वीप करके मटेरियल को कट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल सेलेक्ट करो इसमें एंड देन गाइड कर्व। रिव्यू करेंगे तो एंड पे देखो यहाँ पे कुछ मटेरियल रहता है, तो इस मटेरियल को भी हमें पूरा कट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो मर्ज स्लॉट एंड, तो एंड तक रिमूव होगा मटेरियल। देन सेम थिंग अदर साइड का भी कर लेते हैं। Select profile and then select guide curve. Slot सेम हमें एंड तक रिमूव चाहिए, इसके लिए हम मर्ज स्लॉट एंड करेंगे। ओके, तो अभी ये जो स्लॉट किया है हमने दो डायरेक्शन में अलग अलग, इसका पैटर्न करेंगे सर्कुलर पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टू पैटर्न, जिसको हमें पैटर्न करना है सेलेक्ट करो। मैं स्लॉट 1 का पैटर्न कर रही हूँ। एंड देन रेफरेंस में हम सेंटर एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल फेस। तो इस सेंटर के अलोंग पैटर्न हो जाएगा जो हमारा फीचर है। इसमें कंप्लीट क्राउन ऑप्शन में, कंप्लीट क्राउन का मतलब क्या है, जो पूरा सर्कल है हमने सेलेक्ट किया है सिलेंडर, वो कंप्लीट क्राउन में आएगा। इसमें इंस्टेंस में 40 ले लो, पूरे सर्कल में 40 इंस्टेंसेस ले लो। तो ऐसे पैटर्न होगा यहाँ पे। सेम हम दूसरे स्लॉट को भी पैटर्न कर लेंगे। सेलेक्ट स्लॉट जिसको हमें पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न। रेफरेंस सेलेक्ट करो सिलेंड्रिकल फेस, एंटर द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। कंप्लीट काउंट सेम 40 लेते हैं एंड देन प्रीव्यू। तो हमने यहाँ पे इसे नर्लिंग क्रिएट किया है यूजिंग पैटर्न कमांड। नाउ हम इसमें होल देंगे, जैसे ब्रास इंसर्ट रहते हैं, इसमें होल दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे होल लिया है जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी इसमें लास्ट पार्ट आता है मटेरियल एप्लीकेशन। इसमें हमें मटेरियल असाइन करना है। तो यहाँ पे एक टूल बार है नीचे मटेरियल का, अप्लाई मटेरियल, इसका यूज करके हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मटेरियल, इसमें पार्ट बॉडी सेलेक्ट करो जिसको हमें मटेरियल अप्लाई करना है। एंड देन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, इसमें हम मेटल सेलेक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम, ब्रास, आपको जो चाहिए सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा ये नर्लिंग पैटर्न क्रिएट हो गया है।